वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शम्स पर। इस वीडियो के माध्यम से आप क्लास 12th 100 मार्क्स हिंदी के सिलेबस को देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे जो स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक मिले, आप अच्छे मार्क्स से पास हो, तो आपको चाहिए कि आपने जितने भी सब्जेक्ट को चूज़ किया है, जितना भी सब्जेक्ट आपका है, उसको गहराई से अध्ययन करें, अच्छी तरह से उसको पढ़ें। और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आपको बुक कितना पढ़ना होगा, कितना पुस्तक पढ़ना होगा। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया है कुल पुस्तकें, यानी कि टोटल बुक्स 2। कुल मिलाकर आपको 2 बुक पढ़ना होगा, जिसमें पहला बुक है दिगंत भाग 2 और दूसरा बुक है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। ये 2 बुक्स मिला करके और एक्स्ट्रा में ग्रामर, उससे मिलाकर भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए हम इनको डिटेल में समझते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और 50% सब्जेक्टिव यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ। ये आपका बुक है, ये बुक का कवर पेज है और ये फ्रंट पेज है। और पुस्तक की मुख्य बात क्या है, आप इनको भी समझिए कि इसमें लगभग 3 खंड हैं। पहला खंड है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड और तीसरा खंड है परिपूर्ति। तीसरा खंड जो परिपूर्ति है, इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग नहीं के बराबर प्रश्न पूछते हैं। ऊपर गद्य खंड है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोज सेक्शन, और ये दूसरा है काव्य खंड जिसको हम कहते हैं पोइट्री सेक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गद्य खंड में कुल मिलाकर के 13 चैप्टर है और पद्य खंड यानी कि काव्य खंड में कुल मिलाकर 13 चैप्टर है। परिपूर्ति में 3 चैप्टर है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन आपके ज्ञान के लिए, आपके नॉलेज के लिए आपको इसे पढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। विषयनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप समझिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव 60 होते हैं, जिनमें से आपको केवल 50 का उत्तर देना होता है। बाय द वे, अगर आपने 60 का उत्तर दे दिया बिल्कुल सही तो भी आपको 50 अंक ही मिलेगा, 51 मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि आप 50 का ही उत्तर दें बिल्कुल सही। अब आगे देखिए कि ये 50 में भी 25 प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से होंगे। पाठ्य पुस्तक में 2 बुक हैं। 2 बुक के बारे में आपने समझा पहले, तो दोनों बुक से मिलाकर के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा व्याकरण से 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर व्याकरण से 30 प्रश्न हुआ तो बुक से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। कभी कभी एग्जामिनर अगर चाहे तो यहाँ पर 20 करके इसको 30 कर सकता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन लगभग नॉर्मली पाठ्य पुस्तक से 25 प्रश्न और व्याकरण से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए इसको और डिटेल में कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव दोनों पुस्तक से मिलाकर 25 होंगे। दोनों पुस्तक में एक तो है, आपने अभी देखा कि काव्य खंड भी है और गद्य खंड भी है। काव्य खंड से लगभग 13 प्रश्न होते हैं और गद्य खंड से लगभग 12। तो ये एग्जामिनर अगर चाहे तो 13 को 14 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है। इस 12 को 10 या 11 या 13 भी कर सकता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन लगभग इतना प्रश्न पूछा जाता है। काव्य खंड में और गद्य खंड में दोनों से मिलाकर कुल कितना हुआ? 25। ये तो हो गया किस बुक से? दिगंत से। एक बुक तो बच गया, कौन सा बचा है? हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। तो आपको याद रखना है कि इसी में इंक्लूड किया जाता है, उससे भी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसको भी इसी में जोड़ दिया जाता है, इसी में मिलाकर पूछा जाता है। अब बात करते हैं व्याकरण की कि व्याकरण में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो व्याकरण से लगभग 25 या 30 प्रश्न होते हैं, जिनमें संधि होता है, समास, लिंग निर्णय, उपसर्ग प्रत्यय,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द, पर्यायवाची, मुहावरा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ये सब सारे टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न होते हैं। एक साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अंक भी लिख दिया है 5, 5, लिंग निर्णय 2। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 5 हो, 5 हो, 2 हो। एग्जामिनर अगर चाहे तो यहाँ पर 3 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है। माइंड नहीं करना है आपको, बस एक बात याद रखना है कि संधि पढ़ना है आपको, समास पढ़ना है, मतलब जितना भी सारा टॉपिक है इसमें, इन सब सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है। चाहे एग्जामिनर 5 अंक का पूछ दे या 10 अंक का पूछ दे, ये उसकी मर्जी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ये सारे टॉपिक को आपको। अब आगे देखिए, विषयनिष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 33 प्रश्न, 33 अंकों का प्रश्न है। ये आपके पाठ्य पुस्तक से होता है, बाकी 17 व्याकरण से। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 50। अब इसको डिटेल में समझिए कि पाठ्य पुस्तक से कैसे प्रश्न होते हैं और व्याकरण से कैसे होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक से क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया है सप्रसंग व्याख्या, 8 अंक का। सप्रसंग व्याख्या क्या है, अब इनको समझिए। इनको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। कुल मिलाकर के 8 अंक है और क्वेश्चन कितना है इसमें? तो क्वेश्चन है 4 विकल्प में से आपको किसी 2 का उत्तर देना है और प्रत्येक के उत्तर के लिए आपको कितना मिलेगा? 4 अंक मिलेगा। आपने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया तो कितना हो गया? 8। सप्रसंग व्याख्या से आपको 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अब अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये भी 10 अंक का होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। लघु उत्तरीय कहने का मतलब शॉर्ट में इसका आंसर देना है। इसको भी समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आप इसे आसानी से समझें। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें। कुल मिलाकर के 10 अंक हैं और विकल्प भी इसमें 10 दिया हुआ है। 10 में से आपको किसी 5 का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। अब इससे आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय कहने का मतलब लॉन्ग में थोड़ा सा इसको आंसर लिखना पड़ता है, थोड़ा लॉन्ग में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। इसको भी समझने के लिए थोड़ा सा हम जूम करते हैं, आप इसे देखें, आसानी से समझ में आएगा आपको। अब आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। टोटल मार्क्स कितना है? तो 15। विकल्प इसमें कितना दिया हुआ है ऑप्शन? तो 6 में से आपको किन्हीं 3 का उत्तर देना है और प्रत्येक का उत्तर देने के लिए आपको मिलेगा 5 अंक। तो 3 का उत्तर दिया तो 5 दिया, 15 हो गया। टोटल 15 अंक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब आगे देखिए कि व्याकरण से क्या क्या पूछा जाता है। तो व्याकरण में सबसे पहले निबंध लेखन 8 अंक का पूछते हैं। निबंध लेखन में लगभग 5 या 6 विकल्प होता है, जिनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना पड़ता है। इसके लिए आपको 8 अंक दिए जाते हैं। इसके बाद है पत्र लेखन। पत्र लेखन भी लगभग 2 प्रश्न दिए जाते हैं इसमें और 5 अंक वाला एक क्वेश्चन होता है, बाकी एक अथवा में भी दिया जाता है। इनमें से किसी एक को आपको बनाना है, इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं। इसके बाद है संक्षेपण। संक्षेपण कहने का अर्थ ये है कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट में लिख देना, शॉर्ट में बता देना, इसी को हम संक्षेपण कहते हैं। एक उदाहरण से आप समझिए कि आपके पास 50 शब्द है, 50 शब्द आपको दिए गए हैं, तो आपको इसका 1/3 शब्दों में उत्तर देना है। बिल्कुल शॉर्ट करके लिख देना है, बात वही होनी चाहिए लेकिन उसे शॉर्ट में लिख देना है। 50 शब्द आपको दिए गए हैं, इसका 1/3 लगभग 17 या 18, 10 या 5 वर्ड आगे पीछे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। इस तरह आपको इसका उत्तर देना पड़ता है। तो आपने समझा कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, बुक से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। और एक बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं था, हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। ये आप अपने नज़दीकी बुक सेंटर जाकर परचेज कर सकते हो और उसमें आसानी से देख सकते हो।
अब हम इसके प्रत्येक चैप्टर को और व्याकरण को चैप्टर वाइज प्रत्येक वीडियो में पढ़ेंगे। एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि इफ़ यू वांट डो नॉट फॉरगेट, अगर आप चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेक मी हैप्पी बाय क्लिकिंग ऑन लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टेक केयर।